मान नहीं दिया जाएगा तब तक आप मान नहीं सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि वेद शास्त्र पुराण स्मृति रामायण जो है आपका इतिहास का पन्ना है, उस पर जरा उल्टा करके देख लो, इससे तुम्हारा तो विश्वास होगा। और पलटू साहब कहते हैं वेद शास्त्र पुराण कुरान गुणगान करे, मुक्ति का मुकाम बैकुंठ बतलायो है। राम रहेम सातो पताल रचे, हिंदू तुर्क मिल दोनों पर पंच कर राखो है। बोरे भरम जाल जीव सब जहान, बिन गुरु उपदेश साई अनचीने है। कहे सकानंद यम के प्रचंड दंड, जम से छुड़ाने वाला पुरुष कोई भिन्न है। अब खोज कीजिए कौन पुरुष के द्वारा आप छूट सकते हैं, छुड़ाने वाला कौन है? वो साक्षात सत्पुरुष हैं। जिस चार युग की बात को करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, लेकिन चार युग से पहले क्या था? चार युग से पहले कौन थे? क्या जो है आकाश था, पृथ्वी थी, हवा था, चांद सूरज था, तारे थे? इस पर कभी गौर नहीं किए। साहब कहते हैं जो विदेह स्वरूप प्रथम में समय था, जल ही जल था, लोक ही दीप, जिसको लोक दीप कहते हो, जलमग्न था, संसार जलमग्न था। और वही मालिक का जो कृपा हुआ तब सृष्टि का विस्तार हुआ। दूसरा में आया कौन? कुर्म साहब, जिसको कछुआ कहते हैं, जल पर दो जहि कर्म मिल ही अनुपा। और तीसरा कौन आया? शब्द। और साहब कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, और शब्द ही शब्द भया प्रकाश। शब्द के ही द्वारा जो है प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को हम और आप में भी निहित है। उस प्रकाश को हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन प्रकाश को हम देख रहे हैं। कौन सा प्रकाश को? जो बिजली का बल्ब को, बिजली बल्ब के लाइट को हम देखते हैं। जो लाइन है तो बल्ब जल गया, और तेल है, बाती है, उसमें दीपक जल रहा है, और जब ये तेल खत्म बाती बुझ जाएगा। उसी प्रकार से आपके शरीर में भी वह तत्व रूपी तेल है। बोलबा 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 हो, कोई बोले अधर से, कोई बोले अधर से, बोलबा हो कोई बोले अधर से। बोलबा 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 हो कोई बोले अधर से, बोलबा हो कोई बोले अधर से। वही बोलबा से, वही बोलबा से तीन प्रगट भय, वही बोलबा से
वही बोलबा से हो तीन प्रगट भय, तीन प्रगट भय, तीन प्रगट भय। धरती आकाश, वो धरती आकाश पतल बाहो, कोई बोले अधर से, हाय हाय बोलबा हो कोई बोले अधर से। वही बोलबा से ओ वही बोलबा से तीन प्रगट भय, वही बोलबा से आहो चांद सूरज, चांद सूरज घन तरवा हो, चांद सूरज घन तरवा हो, कोई बोले अधर से बोलबा हो, कोई बोले अधर। देखिए सदगुरु कबीर साहब भी फैसला करते हैं, मैं तो नहीं बता रहा हूं। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्द शब्द सब अंतरे, शब्द शब्द सब अंतरे, ओ तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवत नहीं, तो निरख परख कर ले। आदि अंत एक ज्योति है, इस थिर थिर है नीर, सात खंड नौ दीप में एक ही साहेब कबीर। कबीर वीरों में वीर कौन? कबीर। इसीलिए कहते हैं सदगुरु कबीर, बोलबा हो कोई बोले अधर से, बोलबा हो कोई बोले अधर से। वही बोलबा से, वही बोलबा से तीन प्रगट भय, वही बोलबा से वही बोलबा से हो आह तीन प्रगट भय, तीन प्रगट भय, तीन प्रगट भय। ब्रह्मा जब विष्णु, ब्रह्मा ये विष्णु महेश बाहो, ब्रह्मा विष्णु महेश बाहो, कोई बोले अधर से बोलबा हो, कोई बोले अधर। अब देखो उस बोलबा को पहचानने वाले जानने वाले कितने हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, बोली है बहुभांत की जो कोई बोल न जान,
हिये तराजो तोल के तब मुख बाहर आना। शब्द संहारे बोलिए, शब्द का हाथ न पाँव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। घाव जो बनेगा तो दवा की जरूरी है। दवा जब तक नहीं खाएंगे तो घाव ठीक होने वाला नहीं है। या डॉक्टर से लीजिए या हॉस्पिटल में जाइए सर्जन के पास, और नहीं तो गांव घर का जो डॉक्टर होते हैं उनसे दवा ले लीजिए। लेकिन आपको जो है, जो घाव बना हुआ है, उसका उपचार करने वाला कौन वैद्य है? कौन सा डॉक्टर आपको दवा देंगे? वो सदगुरु वैद्य है। उनके समक्ष जाते नहीं हैं, जो ऐसे जड़ी को खिला देते हैं जो सदैव बीमारी को हटा देती है। लेकिन वैसे गुरु के पास नहीं जाते हैं। जाते हैं कौन गुरु को? जरा गौर करेंगे, गौर करेंगे। हमारी माता बहन सब गुरु बनाई हुई है, आलोचना नहीं है, गौर करने की बात है। हमारी माता बहन सब गुरु बनाई हुई है। तीन सूत्र को मानती है, तीन सूत्र को जानती है। तो तीन सूत्र में क्या सब कह रही है? दया मांगना लेकिन दया करना नहीं। झूठ बात है, जरा पूछ लीजिए। दया मांगना, दया करना नहीं। और शिव की चर्चा करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना, यह तीन सूत्र है। लेकिन तीनों को भेद को जानती नहीं है। यह तीन भेद किस प्रकार से है? शिव को तो गुरु बना लिया, लेकिन पति को ईश्वर मानेगी नहीं। पति को ईश्वर नहीं मानेगी। सास ससुर को पार्वती महादेव नहीं मानेगी। लेकिन जो माँ जो है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाती है। अगर भोले बाबा पर पानी डालना है, लेकिन हमारे सास ससुर माता पिता घर में प्यासे हैं, तो भोला बाबा के मस्तक पर पानी चढ़ाने in से क्या आपका प्यास बुझ जाएगा? रामायण को पढ़ने वाले हैं, रामायण में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूं। रामायण के पंक्ति में लिखे हैं उत्तराखंड में, जो चरना अमृत जान के शंकर लिन्हा शीस, सो चरणामृत लिंग ढारिया विमुख भये जगदीश। महादेव भी खुश नहीं होते हैं, कहता देखो कैसे मूर्ख है। और आप लोग भजन को भी सुनते हैं और गाते भी होंगे, जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।